हेलो दोस्तों, आप सबको मान इंटू क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले जो है आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है, सिंप्लीफिकेशंस का सही वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज आपका जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन, भिन्न। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एसएससी जीडी का भी आ चुका नोटिफिकेशन, तो हम एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए आपको सिलेबस कवर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। 2 महीने का आपके पास टाइम है। कृपया धैर्य से और लगातार आप लोग पढ़ते रहिए। 24,369 पोस्ट है, आप लोग वहाँ से कोई न कोई पोस्ट निकालिए। कृपया हमारे चैनल पर बने रहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं फ्रैक्शन, भिन्न। तो देखिए, भिन्न सबसे बड़ी ये होता है कि भिन्न में होता क्या चीज़ है। तो भिन्न में 2 होते हैं, एक आपका होता है अंश और यहाँ पर होते हैं हर। अंश और हर मिल करके ही आपका भिन्न होते हैं। भिन्न के ये 2 पहलू होते हैं, अंश और हर। अंश को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमरेटर और हर को कहा जाता है डिन्यूमरेटर। डिनोमिनेटर। तो देखिए, अंश हर, जैसे अगर आपको यहाँ पर लिख दिया जाए 5/6, तो ये ऊपर वाला आपका हो जाएगा अंश और नीचे वाला आपका हो जाएगा हर। अर्थात ऊपर वाले को कहेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहेंगे हम डिन्यूमरेटर, कि मतलब कि हर हो जाएगा। अब बात आया कि अंश होते कितने प्रकार के हैं। तो अंश को 3 भागों में विभाजित किया गया है कि अंश को लगाने के लिए हमें 3 टाइप बनते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका होता है सिंपल फ्रैक्शन, इसे कहा जाता है साधारण भिन्न। उसके बाद आपका आता है डेसिमल फ्रैक्शन, इसे कहा जाता है दशमलव भिन्न। और जो तीसरा आपका जो टाइप होता है इसमें, उसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूड। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन मतलब लगातार आने वाली जो भिन्न होते हैं, सतत भिन्न जिसका नाम है सतत भिन्न। तो सबसे पहले साधारण भिन्न। साधारण भिन्न में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो साधारण भिन्न इस प्रकार से होते हैं, जैसे 2/3, 5/8, 16/24, 14/18। ये जो भिन्न आते हैं, इस प्रकार के भिन्न को कहते हैं साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न में क्या होते हैं। तो दशमलव भिन्न में जैसे 0.25, 8.77, 24.333 ऊपर बार, इस प्रकार के जो भिन्न आते हैं उसे कहते हैं दशमलव भिन्न। अब आया सतत भिन्न। सतत भिन्न जो भिन्न होता है, जैसे रिकरिंग भिन्न होते हैं। ये क्या होते हैं, बार बार आते रहते हैं। जैसे 2 + 1/5 + 6/7 + 8/9। इस प्रकार से जो भिन्न होते हैं उसको भिन्न को कहा जाता है सतत भिन्न, कि जो निरंतर चलते रहते हैं। और इस प्रकार के भिन्न को हल करने के लिए हमें नीचे से सहायता होता है, यहाँ पर ऊपर से नहीं, सदैव नीचे से। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सदैव नीचे से हम हल करते हैं। तो नीचे से हल किया जाएगा, ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो आज हम सबसे पहले टाइप पर चलते हैं। आपका पहला टाइप है साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस भिन्न को, साधारण भिन्न। अब देखिए, साधारण, जब फ्रैक्शन को 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद कंटिन्यूड फ्रैक्शन, तो उसी प्रकार जब पहले भाग को लिया गया है तो सिंपल फ्रैक्शन आया। अब साधारण भिन्न को भी कई भागों में बांटा गया है,
जिसमें सबसे पहला जो आपका भाग होता है साधारण फ्रैक्शन में वह आता है चलिए साधारण भिन्न को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला आपका हो गया प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे कहा जाता है उचित भिन्न। पहला आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अब उचित भिन्न कहते किसे हैं तो ध्यान दीजिएगा, वह भिन्न जो एक से कम हो। उचित भिन्न क्या होती है आपकी ये जो उचित भिन्न होती है यह क्या होती है, एक से कम होती है। जैसे भिन्न, अब उचित भिन्न कहते किसे हैं इस चीज़ को देखेंगे तो उचित भिन्न उसे कहते हैं जो भिन्न एक से कम हो, वह भिन्न जो एक से कम हो। यह तो इसका पहला परिभाषा हो गया कि वह भिन्न जो एक से कम हो। दूसरे शब्दों में इसे दूसरे तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, कह सकते हैं वह भिन्न जिसका हर अंश से वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो, उस भिन्न को भी हम क्या कहेंगे, प्रॉपर भिन्न। अब बात आया कि वह भिन्न जिसका हर जो है अंश से बड़ा हो। मान लीजिए अंश को दे दिया जाए 2, तो नीचे वाला जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस ऊपर वाले को कहेंगे अंश, ऊपर वाले क्या कहेंगे, ऊपर वाले कहा जाता है अंश और नीचे वाले को कहा जाता है हर। तो क्या होना चाहिए, वह भिन्न जो एक से कम हो। अब देखिए एक से एक कम होगा, कैसे कम होगा, अगर कहा जाए यहाँ पर एक कहा जाए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही रहता है। यहाँ पर नीचे अगर लिखा जाए 1/2 तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मान हो जाता है 0.5। देखिए जैसे जैसे हम वजन नीचे बढ़ाते हैं मान उसका क्या कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब कि वजन बढ़ाते जाइए और मान इसका क्या हो जाएगा, आपका कम होता जाएगा। तो इसे ही कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3 रख दिए तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.33। 1/4 इसका मान कितना हो जाएगा, 0.25। मतलब कि हर में हम क्या किए हैं, हर को बढ़ाते गए। पहले 1 था, मान 1 ही है। उसके बाद हर में हमने 1 और बढ़ा दिया, 2 कर दिया, तो अब की बार इसका मान 0.5 हो गया। उसके बाद फिर हर में हमने 1 और ऐड किया, 3 कर दिए हर को, तो इसका मान और भी कम हो गया। मतलब ये है कि हर में हमने वजन बढ़ाता गए और यहाँ पर क्या हुआ, आपका मान जो वैल्यू है वह 1 से कम आता गया है। ये सब जितने भी वैल्यू हैं, ये सब वैल्यू आपके क्या हैं, 1 से छोटे हैं। मतलब कि 1 यहाँ पर क्या है आपका बड़ा है और 1 से वैल्यू ये सब छोटे हैं। तो वह भिन्न जिसका हर अंश से क्या हो, बड़ा हो। और अंश देख रहे हैं छोटा है, अंश क्या छोटा है, 1 है, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन हर क्या है 2, 3, 4। हर यहाँ पर क्या है, बड़ा है और अंश क्या है आपका यहाँ पर छोटा है। और दूसरे शब्दों में वह भिन्न जो 1 से कम हो, तो 1 से कम भी है। इस भिन्न को कहते हैं हम प्रॉपर, उचित भिन्न कहते हैं। चलिए उसके बाद आपका आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आपका आता है तो अब अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, तो वह भिन्न जो 1 से क्या हो, बड़ा हो। जैसे कि उचित भिन्न में क्या था, वह भिन्न जिसका मान 1 से क्या हो, कम था। लेकिन अनुचित भिन्न में क्या होता है, वह भिन्न जिसका मान 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा हो, या वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए पहले शब्द में इसका जो परिभाषा हो जाएगा, वह भिन्न जिसका मान, वह भिन्न जिसका मान 1 से
बड़ा हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। इससे पहले आपका कौन सा था? इससे पहले आपका था प्रॉपर भिन्न। उसमें क्या था? वह भिन्न जिसका हर जो था अंश से बड़ा था। अब की बार क्या है? अब की बार अंश बड़ा रहेगा और हर क्या रहेगा? छोटा। वहाँ पर नीचे का वजन बढ़ता था, अब की बार वजन ऊपर का बढ़ेगा और नीचे का वजन घट जाएगा। देखिए कैसे, जैसे अगर यहाँ पर हम लिख दिए हैं 1 तो इसका मान तो 1 है। यहाँ पर हमने लिखा 2/1 तो इसका मान 2 आएगा। यहाँ पर हमने लिखा 3/2 इसका मान 1.5 आएगा। यहाँ पर हमने लिखा 4/3 इसका मान 4/2 इसका मान 2 आएगा। यहाँ पर हमने लिखा 5/2 इसका मान 2.5 आएगा। मतलब क्या है? अब की बार हमने ऊपर वजन बढ़ाया, मतलब कि हर को यहाँ पर बढ़ा दिया, अंश को हमने वही कांस्टेंट रखा। तो देखते हैं इसका मान क्या हो रहा है? 1 से बढ़ा रहा है। देखिए कैसे, 1 का मान इतना 2 और 1, हर जो है छोटा है, अंश बड़ा है तो मान 2 आया। यहाँ पर अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसका मान 1.5, मतलब कि भाग दिया जाएगा 1 से बड़ा हो गया। अब की बार 4 कर दिए और हर को वही रखें तो इसका मान 2 हो गया, मतलब 1.5 से बड़ा गया। फिर 5 रखें, हर वही रख दिए, इसका मान 2.5 गया। मतलब कि जैसे जैसे हमने हर अंश को बड़ा किया और हर को छोटा किया, वैसे वैसे इसका मान क्या हुआ? बढ़ता चला गया। इस भिन्न को कहते हैं हम अनुचित भिन्न इन प्रॉपर फ्रैक्शंस। चलिए इसके बाद अगले भिन्न को देखते हैं। अब आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे कहा जाता है मिश्रित भिन्न, इसे कहा जाएगा मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, उचित और अनुचित, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड कर दिया जाए, उस फ्रैक्शन को कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, को अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों एक साथ हो, मतलब कि दोनों एक साथ अगर फ्रैक्शन आपको मिले, उस फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अगर यहाँ पर लिखा जाए 2/3, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उचित भिन्न, इसका मान 1 से कम है। और यहाँ पर अगर आपको लिखा जाए 3/2, तो ये आपका इम्प्रॉपर हो जाएगा, इसका मान 1 से कम, इसका मान 1 से अधिक है। तो देखिए जब दोनों को हल करेंगे तो ऐसे जब आपको कहीं फ्रैक्शन मिले, उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। कि जहां पर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिले और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिले, दोनों अगर एक साथ आपको मिल रहे हैं, इसको कहते हैं। दूसरा उदाहरण हम कह सकते हैं 2 सही 1/2। ये इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए कैसे, इसको हम बना सकते हैं 2 + 1/2। इसका भी मान आपका आएगा 5/2 और इसका मान भी आपका आएगा 5/2। तो देखिए एक तो यहाँ पर क्या है? 2/1 है, क्योंकि इस बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। 2/1 यह 1 से अधिक है, यह 1 से अधिक है, तो ये तो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 1 से अधिक है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर यह कैसा है? 1 से कम है, यह आपका फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को एक साथ काउंट करके बनाया जाए जिस फ्रैक्शन को, उस फ्रैक्शन को कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब कि मिश्रित भिन्न कहते हैं। चलिए एक और आपका बचा हुआ टाइप उसको देख लेते हैं। चलिए अब की बात जो फ्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स। इसे कहा जाता है जटिल भिन्न। दोस्तों इस भिन्न को कहा जाता है जटिल भिन्न। जटिल भिन्न मतलब कि ये है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। अब देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में कैसा होता है। तो
इसमें देखिए ये समझने की है, इसमें कोई इसकी परिभाषा यथार्थक नहीं होती है, इसमें आपको सब समझने की है। तो देखिए कैसे, जैसे कि आपको दे दिया जाए 2/3 बटे में 5/4। अब ये क्या है आपका मेन बटा, आपका यहाँ पर मेन बटा आपका कहाँ पर है, यहाँ पर ये मेन बटा है। अब इसको इस प्रकार लिखा गया है, एक सूत्र होता है A/B पूरे के अपान C/D। जब ये ऊपर जाता है तो ये उल्टा गुणा हो जाता है, ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा, ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा, A/B रहेगा, नीचे वाला उल्टा होकर गुणा हो जाएगा, D ऊपर हो जाएगा, आपका C नीचे आ जाएगा, गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से AD अपान ये आपका हो जाएगा BC, इस प्रकार से। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हल हो जाएगा 2/3 एज इट इज, जैसा है वैसा रहेगा, 2/3 तो वही रहेगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर जाकर उल्टा होकर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4/5। तो इसका जब गुणा किया जाएगा तो ये आपका बन जाएगा, ये गुणा आपका बन जाएगा 4 दूनी 8 और बटा कितना हो जाएगा 5 3 15। अगर कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला तो छोड़ देंगे। इस प्रकार की जो A/B पूरे बाई C/D, इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मतलब कि जटिल भिन्न। इस प्रकार की भिन्न को क्या कहते हैं, जटिल भिन्न कहते हैं। तो चलिए अब आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वह रहेगा सिंपल फ्रैक्शन का पहला टाइप है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। हाँ, अब आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि सर इसके बाद ये क्वेश्चन आता कैसे है, सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो इसमें जब फ्रैक्शंस का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आपसे केवल ऑर्डर पूछा जाता है कि कौन से क्रम पर कौन सा फ्रैक्शन है। जैसे पहला क्रम बताइए, दूसरा क्रम बताइए, या आप जो है फ्रैक्शन का क्रम को बता दीजिए, जिसे कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के क्रम पर आधारित क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। भिन्नों के क्रम पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। अब इसमें भिन्नों के क्रम पर आपसे यही पूछेगा कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, या पूछ लेगा कि भिन्नों का आरोही क्रम बताइए या भिन्नों का अवरोही क्रम बताइए। तो एक एक क्वेश्चन पर आराम से चलते हैं, धैर्य बनाए रखिए। चलिए, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका x/y ये लिखा गया है, इसे कहेंगे अंश। अगर अंश को न्यूमरेटर को, अगर अंश इसे कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं हर, डिन्यूमरेटर, डिन्यूमरेटर। अगर अंश को यहां पर क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, लेकिन हर को क्या किया जाए, बदल दिया जाए। हर को क्या किया जाए, चेंज कर दिया जाए। तब कैसे उसमें छोटा और बड़ा कैसे बताएंगे। तो देखिए, जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, अगर अंश को कांस्टेंट रख दिया, जैसे 15/2 कामा 15/4 कामा 15/6 कामा 15/9 कामा 15/3 हाँ दोस्तों, जैसा कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए इस प्रकार से, तो क्या किए हैं, अंश जो न्यूमरेटर है उसको हमने कांस्टेंट रख दिया। देखिए क्वेश्चन हमने इसको क्या किया, 15 15 15 15 15। जब इस टाइप क्वेश्चन है और हर आपका चेंज है, 2 4 6 कुछ भी आ जाए, हर चेंज है, तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए, भाग देना नहीं है। बस आपको एक यहाँ पर तरीका याद रहना चाहिए कि जब आपका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जब आपका अंश जो है यहाँ पर बड़ा हो और
जब यहाँ पर आपका अंश नियत हो और हर आपका क्या हो, चेंज हो, तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जिसका हर सबसे छोटा वह होगा सबसे बड़ा, वह होगा सबसे बड़ा। जिसका हर सबसे छोटा वह होगा सबसे बड़ा। जैसे अगर देखते हैं 15 और 2, 15 यहाँ पर तो नियत है, अंश जो है आपका यहाँ पर क्या है, अंश आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, नियत है, लेकिन हर आपका क्या है यहाँ पर चेंज है। जब हर आपका यहाँ पर चेंज है तो हर में हमने लिखा है कि जिसका हर सबसे छोटा वह होगा सबसे बड़ा और जिसका हर सबसे बड़ा वह होगा सबसे छोटा। तो देखते हैं सबसे छोटा हर किसका है, सबसे छोटा हर इसका है, इसका मतलब यह तो हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, लेकिन और इसका हर जो है सबसे बड़ा, यह हो जाएगा आपका सबसे छोटा। ये तरीका आप तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे आप देखेंगे वहाँ पर अगर आपका अंश कांस्टेंट है, आपका अंश नियत है और आपका हर में चेंज है, आपका हर बदल रहा है, तो जिसका हर सबसे छोटा वह हो जाएगा सबसे बड़ा और जिसका हर सबसे बड़ा वह हो जाएगा सबसे छोटा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसमें दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वह क्या होता है, अब की बार आपका जो अंश है, जो ये न्यूमरेटर है, इसको कर दिया जाता है चेंज, इसको कर दिया जा रहा है, इसको बदल दिया जा रहा है। लेकिन अब की बार हर को क्या कर दिया जा रहा है, कांस्टेंट, हर को आपको नियत कर दिया जा रहा है, इसको नहीं बदला जा रहा है। तब देखते हैं क्वेश्चन कैसा होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 5/14, 8/14, 17/14, 7/14, 3/14, 4/14 में बड़ा व छोटा फ्रैक्शन बताइए, भिन्न बताइए। फ्रैक्शन बताइए, भिन्न बताइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे पहले क्या था, अंश आपका कांस्टेंट था और हर को हमने चेंज किया था। अब की बार हमने क्या लिया है यहाँ पर, अब की बार अंश को जो है यहाँ पर कांस्टेंट कर दिए हैं और यहाँ पर हर को क्या किए हैं, सॉरी अगली बार क्या था आपका, अगली बार आपका था अंश जो है कांस्टेंट था और हर आपका चेंज था। लेकिन अब की बार क्या है आपका, अब की बार आपका अंश जो है यहाँ पर चेंज है और हर आपका क्या है यहाँ पर नियत रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा रहेगा तो बस एक चीज़ आप इसको भी याद कर लीजिए, जिसका अंश बड़ा वह होगा सबसे बड़ा, वह होगा सबसे बड़ा, और जिसका अंश होगा छोटा वह होगा सबसे छोटा। तो देखिए, अब देखते ही आप आंसर बता देंगे। इसका अंश क्या है, 5 है, इसका अंश क्या है, 8 है, इसका अंश 7, इसका अंश 3, इसका अंश 4, मतलब कि इसका अंश आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होगा सबसे बड़ा, ये आपका फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और जिसका अंश होगा सबसे छोटा वो होगा सबसे छोटा, तो इसका अंश है सबसे छोटा, तो इसका मतलब यह फ्रैक्शन आपका होगा सबसे छोटा। यह फ्रैक्शन आपका क्या होगा, यह फ्रैक्शन आपका होगा सबसे छोटा। देखिए, हमने दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, इसके बाद आगे का मेथड आपको कल बताया जाएगा।